अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जिएंगे और मरेंगे। पसमानदा रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकज का ताउन नागुज़ीर। ज़ूबिया के लिए गाय की फरोख्त भी ममनू। कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई करने पुलिस का इंतबाह। हैदराबादी बिरयानी से महरूमी पर महेंद्र सिंह धोनी बरहम। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जिएंगे और मरेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह बात कही और इरादा किया कि हिंदुस्तानी मुसलमान दहशतगर्द तंजीम अलकायदा के इशारों पर काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा फहम है कि वो लोग हमारे मुल्क के मुसलमानों के तई नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा सोचे कि हिंदुस्तानी मुसलमान अलकायदा की इमा पर हरकतें करेंगे तो वो वहमी हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जिएंगे और हिंदुस्तान के लिए मर जाएंगे। वो हिंदुस्तान का कुछ खराब नहीं चाहेंगे। वजीर आजम ने CNN को ये बात बताई। वो अपना एक शाज़ो नादिर पेश आने वाला मीडिया इंटरव्यू दे रहे थे। उनसे इस ताल्लुक से इस्तफसार किया गया कि अलकायदा के सरबराह ने एक वीडियो अपील जारी करते हुए हिंदुस्तान और जनूबी एशिया में अलकायदा की शाख तश्कील देने की कोशिश में कहा कि वो मुसलमानों को इस जुल्म व सितम से छुटकारा दिलाना चाहते हैं जिसका इन्हें कश्मीर और गुजरात में सामना है। उनसे इस गैर मामूली रुझान के ताल्लुक से भी सवाल किया गया कि हिंदुस्तान में 170 मिलियन मुसलमानों में से कोई भी नहीं या बहुत कम लोग अलकायदा के अरकान मालूम होते हैं, हालांकि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में वजूद रखती है। क्या चीज़ है जिसने इस कम्युनिटी को मरऊब नहीं किया है? मोदी ने जवाब दिया कि अव्वल तो वो इस बारे में कोई नफ्सियाती और मजहबी तज्जिया करने के इजाज़ नहीं है, मगर सवाल है कि इंसानियत का दुनिया में दिफा किया जाना चाहिए या नहीं। आया इंसानियत के मानने वालों को मुत्तहिद होना चाहिए। यह इंसानियत के खिलाफ बहरान है, किसी एक मुल्क या किसी नस्ल के खिलाफ बहरान नहीं। लिहाजा हमें इसको इंसानियत और गैर इंसानियत के दरमियान लड़ाई के तौर पर देखना चाहिए और कुछ नहीं। अपने दौरे अमेरिका से कबल नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका और हिंदुस्तान के लिए यह मुमकिन है कि वो एक हकीकी इत्तेहाद तश्कील दें। उन्होंने कहा कि वो हिंद अमेरिका ताल्लुकात पर सवाल का एक ही लफ्ज़ में जवाब देंगे। वो पूरे यकीन से कह सकते हैं कि ये दोनों मुमालिक एक बेहतर और मौसर इत्तेहादी शराकत निभा सकते हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद कायम होने वाली नई रियासत तेलंगाना के मुआशी मौक़िफ़ और आमदनी के वसाइल के सिलसिले में हकीकी सूरत हाल से वाकिफ कराते हुए 14वीं फाइनेंस कमीशन पर जोर दिया कि वो मरकज़ की जानिब से वसूल किए जाने वाले टैक्स में तेलंगाना को ज़ायद हिस्सेदारी की सिफारिश करे। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव, वज़ीर फाइनेंस इटला राजेंद्र और हुकूमत के आला अहदेदारों के साथ फाइनेंस कमीशन का इजलास आज हैदराबाद में मुनक्किद हुआ। सदर नशीन 14वें फाइनेंस कमीशन YY रेड्डी और अरकान प्रोफेसर अभिजीत सेन, सुषमा नाथ, डॉक्टर गोविंद राव और डॉक्टर सुदीप ने चीफ मिनिस्टर और हुकूमत के आला अहदेदारों के साथ मुशावरत की। चंद्रशेखर राव ने मरकज की इमदाद और ग्रांट एंड एड में इजाफे के लिए भी भरपूर नुमाइंदगी की और आदाद शुमार के जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि पसमानदा रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकज का ताउन नागुज़ीर है। कमीशन के रूबरू रियासत के मुआशी मौक़िफ़ और आमदनी के वसाइल के बारे में रिपोर्ट पेश करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मुश्तरका आंध्र प्रदेश में हुकूमत की पॉलिसियों और इलाकाई अदम तवाज़ुन के सबब तेलंगाना बुरी तरह मुतासिर हुआ है। उन्होंने बताया कि पसमानदा इलाकों की निशानदही के लिए मुतय्यन तमाम इदारों और कमेटियों ने तेलंगाना के 10 में 9 अजला को पसमानदा करार दिया, जबकि महबूबनगर और खम्मम हद दर्जा पसमानदा और भूखमरी के शिकार हैं। हैदराबादी सिटी पुलिस ने वार्निंग दी कि बकरीद के मौके पर आंध्र प्रदेश के कानून इज़दाद गाँवकशी और तहफ़्फ़ुज़ हैवानात की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश इंसदाद गाँवकशी को तहफ़्फ़ुज़ हैवानात कानून 1977 के तहत गाय, बछड़ों और भैंसों की फरोख्त पर सख्ती के साथ ममनू है। बयान में यह भी कहा गया है कि अगर कोई ज़ूबिया के मकसद से इन जानवरों की फरोख्त के जरिए कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो इसको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। पुलिस ने मुख्तलिफ मसालिक घरों के इंतजामिया और मुंतज़मीन को हिदायत भी की है कि वो ईद उल ज़ुहा के मौके पर अपने इहातों में सिर्फ बैल फरोख्त करें। ईद उल ज़ुहा के पेश नज़र पुलिस अहदेदारों ने गुज़िश्ता रोज़ गोलकुंडा, लंगर हाउस, नामपल्ली और मुशीराबाद के इलाकों में वाक़े घरों के मुंतज़मीन व इंतज़ामिया के नुमाइंदों का इजलास मुनक़्क़िद किया था। इजलास के दौरान इस बात का इल्म हुआ है कि ईद उल ज़ुहा के दौरान गाय, भैंसों वगैरह को भी फ़रोख्त किया जा रहा है।
हुकूमत तेलंगाना बेहतर व मौसर अंदाज में तोनाई की मुख्तलिफ जरूरियात की तकमील के लिए हैदराबाद में तामीर की जाने वाली तमाम नई इमारतों के छत पर सोलार पैनल्स की तनसीब को लाजमी करार देने का मंसूबा रखती है। हैदराबाद में 6 से 10 अक्टूबर मुनक्किद शुदी 11वें मेट्रोपोल 2014 के आगाज से कबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से हिंदुस्तानी शहरों की स्मार्ट सिटीज में तब्दीली के ज़ेर उन्वान मुनक्किदा एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व पंचायत राज के.टी. रामाराव ने कहा कि हैदराबाद पहले ही ये फैसला कर चुका है और जीएचएमसी को सख्ती के साथ ये फैसला नाफिज करने की हिदायत की गई है। वजीर ने इतराफ़ किया कि कई अफराद इस कानून से बाखबर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी को चाहिए कि वो पूरी सख्ती के साथ इसका निफाज करे। वर्कशॉप के मौजू पर अपने नजरियात का इजहार करते हुए के.टी. रामाराव ने कहा कि स्मार्ट सिटी का मतलब महज टेक्नोलॉजी की भरमार नहीं होता, बल्कि स्मार्ट शहरी और स्मार्ट शहरी खिदमात भी होने चाहिए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी का नजरिया मियार जिंदगी को बेहतर बनाने और टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल को यकीनी बनाने पर मबनी होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने गुज़िश्ता 4 साल से जारी अपने अमल का सिलसिला बरकरार रखते हुए कल रात अपने शख्सी असासों का ऐलान कर दिया, जिनकी मालियत 70,62,000 रुपए बताई गई है। चंद्रबाबू नायडू ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मेरे बैंक खाते में मामूली इजाफे के सिवाय मेरे असासों में मजीद कोई इजाफा नहीं हुआ है। ताहम उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि इनके बैंक खाते में कितना इजाफा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी शरीक हयात भुवनेश्वरी के असासों का ऐलान भी किया, जो अपने खानदान की डेयरी कंपनी हेरिटेज फूड्स की सरबराह हैं। इसके अलावा उन्होंने फर्जंद लोकेश और बहू ब्रह्मणी के असासों का भी ऐलान किया। भुवनेश्वरी के असास से 46 करोड़ 88 लाख रुपए हैं, जिनमें गुज़िश्ता साल के मुकाबले कोई नुमायां तब्दीली नहीं हुई है। नायडू ने कहा कि ताहम इनके शरीक हयात के पास मौजूद सोने की कीमत में 60 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। अलबत्ता लोकेश के असास से 11 करोड़ रुपए के हैं, इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। तेलुगु फिल्म स्टार और रुकने असेंबली नंदामूरी बालाकृष्णा की दुख्तर और चंद्रबाबू नायडू की बहू ब्रह्मणी के नाम 5 करोड़ 32 लाख रुपए के असासे बताए गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं अपने असासों की तफसीलात मुकन्नना की कमेटी बराए अखलाकियत को पेश कर दूंगा। आइंदा साल से सिर्फ मैं अपने असासों का ऐलान करूंगा, जबकि मेरे अरकान खानदान अपने तौर पर इनके असासों का ऐलान करेंगे। शहर के चंद अहम मुकामात में जहां हल्की बारिश होने पर भी सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, हम सिर्फ एक रोड की बात कर रहे हैं। ऐसे शहर में कई इलाके हैं जहां बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। जिस रोड का जिक्र किया जा रहा है, यहां पर बरसाती नालों का काम चलता रहता है। मेनहोल तामीर किए जाते हैं, लेकिन बारिश का पानी फिर भी यहाँ झील की शक्ल इख्तियार कर जाता है। चंद काबिल जिक्र मुकामात हैं, जिनमें लकड़ी का पुल, फ्लाईओवर के पास खैरताबाद में 7 मंदिर के पास पंजागुट्टा निम्स हॉस्पिटल ता मस्जिद बीबी साहिबा, इसके बाद पंजागुट्टा कॉलोनी, अब जहां पर मेट्रो रेल का कंट्रोल रूम तामीर किया जा रहा है। इसके मैत्री वाहनम चौराहा, ESI हॉस्पिटल रूबरू टीबी दवाखाना और एरागड्डा फ्लाईओवर के करीब यहाँ जब भी बारिश होती है, ये मुकामात झील की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। यहाँ अक्सर मेनहोल तामीर किए जाते हैं, नाले बनाए जाते हैं, इसके बावजूद पानी का बहाव नहीं होता। मैत्री वाहनम चौराहा से 200 तक 300 मीटर दूर तक पानी जमा हो जाता है। मोटरसाइकिलें, कार और ऑटो को गुजरना मुश्किल हो जाता है। साइबराबाद पुलिस ने एक बड़े रैकेट को बेनकाब कर दिया, जो इंटरनेशनल फोन कॉल्स में छेड़छाड़ और अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 40 लाख रुपए मालियती अशिया को जब्त कर लिया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में DM शिवा प्रसाद साकिन कोकटपल्ली, M दीपक साकिन माधापुर, KK चक्रवर्ती साकिन कोकटपल्ली, नरेश कुमार साकिन अलवाल को गिरफ्तार कर लिया। ये टोली VoIP वॉइस और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इस टोली का तरीक़ेकार गैर समाजी अनासिर और मुल्क दुश्मन अनासिर के लिए कारआमद साबित हो सकता है, जैसा कि गद्दार हिंदुस्तानी फौजी पौदार जो पाकिस्तान के लिए मुबैना जासूसी कर रहा था और जिससे वो बात करता था। ये फ़ोन लाइन भी इंटरनेट फ़ोन लाइन में छेड़छाड़ और इसके गलत इस्तेमाल की वजह से मुमकिन हो पाई थी, जिससे आगे वाले की शिनाख्त को राज में रखा जा सकता है। ताहम पुलिस का कहना है कि ये टोली इस सिस्टम के गलत इस्तेमाल से लाखों रुपए कमा रही थी। इस रैकेट को कमिश्नर साइबराबाद CV आनंद की खुसूसी हिदायत पर बेनकाब किया। हैदराबादी बिरयानी ने शहर की एक 5 स्टार होटल को परेशानी में डाल दिया, जब चेन्नई सुपर किंग्स के बरहम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम के दीगर अरकान के साथ इस होटल को छोड़कर दूसरी 5 स्टार होटल को मुंतकिल हो गए, जब इन्हें खास तौर पर हैदराबाद में इनके लिए तैयार की गई बिरयानी के इस्तेमाल से रोक दिया गया।
होटल इंतजामिया का इसरार था कि वहां भी हैदराबादी बिरयानी मौजूद है, लेकिन धोनी चाहते थे कि खालिस हैदराबादी अंदाज में इनके साथी की तरफ से तैयार करवाई गई बिरयानी इस होटल में खाने की इजाज़त दी जाए। गौर किया जाता है कि हिंदुस्तानी क्रिकेटर अंबाटी रायडू ने महेंद्र सिंह धोनी और इनकी टीम के लिए खास तौर पर हैदराबाद के माहिर बावर्चियों के जरिए बिरयानी तैयार करवाया था। इस तनाज़े के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के इंतजामिया ने काकतिया होटल में अपनी टीम के रिजर्वेशन को मनसूख कर दिया। बाद अज़ान धोनी अपनी टीम के साथ होटल ताज मुंतकिल हो गए, जहां तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए थे। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त चाहता हूं। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।